नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघतात तुमचा फेवरेट चॅनल फीफा फूज. चैनल को लाइक करा, शेयर करा आणि सब्सक्राइब करा. आज के एपिसोड में अगर बात की जाए, कौन लगा आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, किसे सबसे ज्यादा बनाया गया स्ट्रॉन्ग या फिर कौन हुआ सबसे ज्यादा वीक. अगर बात करें दोस्तों तो स्ट्रॉन्ग वीक के कनेक्शन में कौन आगे आया, कौन पीछे आया, इस बारे में बात करेंगे. साथ ही साथ आज मुझे विकास का एक जो जेंटलमैन का एटीट्यूड है वो दिखाई दिया, मतलब जेंटलमैन का नेचर है वो दिखाई दिया. साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि किस तरीके से जय को लोगों ने इजीली छोड़ दिया, जबकि वो एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है. स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को अगर बात की जाए तो बिग बॉस में टारगेट करते हैं, राइट. तो ऐसे में अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को टारगेट थोड़ा सा नहीं किया गया, उसे एकदम बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया. तो चलिए फटाफट बात करते हैं. फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर राहुल भोज RAHULBHOJ के नाम से मौजूद हूं, तो फॉलो करें. एंड बात करेंगे ढेर सारी बिग बॉस मराठी सीजन 3 की, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है. अपला मराठी बिग बॉस. सो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो आज बहुत सारे मुद्दे हुए जिसमें मीरा छाई रही. मीरा की अगर बात करें दोस्तों तो मीरा ने काफी ज्यादा आज ऐसे मुद्दे उठाए जो मुझे लगता है कि इट्स टोटली अननेसेसरी. मुझे थोड़ा बहुत उनकी तांबोली की याद आ गई दोस्तों. और प्लस कहीं ना कहीं ये बिग बॉस OTT तो नहीं है, राइट, कि आपके पास चंद फ्यू जो है वीक्स हैं और आपको फट गेम खेलनी है, आपको चीजें समझनी है, राइट. खाने के ऊपर मुद्दा बनाया, जय के टॉवल के ऊपर मुद्दा बनाया, जो कि अननेसेसरी था, इररेलेवेंट था. और मैं इतना कहना चाहता हूं कि मीरा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इरिटेट करते हुए नजर आ रही है. लिटरली वो इरिटेट कर रही है. खैर, आगे बात करते हैं. अब दोस्तों यहां पर स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होता है कि यस ऑफ कोर्स बिग बॉस डांटते हैं. बिग बॉस की डांट के बारे में भी बात करूंगा, जिसके ऊपर मेरे क्या व्यू पॉइंट है उस पर भी बात करूंगा. मीरा और आविष्कार दोनों की मिली भगत. हमें पता है कि इनको क्वीन बना दिया है, मीरा को बेडरूम क्वीन बना दिया है. आविष्कार को बोलती है कि भैया तुम जो है सबसे काम कराओगे, तुमको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ, ठीक है. आविष्कार बंदा कर रहा है और कहीं ना कहीं मीरा उसके साथ कनेक्शन भी बना रही है, राइट. यहाँ पर मुझे एक चीज लगी कि मीरा ना शी इज ट्राइंग टू बी वेरी बॉसी, शी इज ट्राइंग टू बी लाइक कंट्रोल द थिंग्स. एक तो मीरा का मुझे लगा ये चीज, और एक मुझे ना दोस्तों तृप्ति जी का भी लगा, तृप्ति देसाई का, जिन्होंने कहा कि मुझे जो है बिग बॉस 14 ऑफर किया था. मुझे लगता है सोनाली फोगाट के बदले ना इनको ही किया गया होगा, क्योंकि बिग बॉस को ऐसे सोशल एक्टिविस्ट टाइप के बंदियों की जरूरत होगी. तो तृप्ति देसाई को करा गया होगा, लेकिन तृप्ति ने मना कर दिया और वो इसके मराठी में आई हैं, और उनकी जगह सोनाली फोगाट आई थी. सोनाली फोगाट ने क्या किया क्या नहीं किया ये हम सबको पता है. तो मुझे लगता है इस सीजन की तृप्ति जी जो है थोड़ी बहुत सोनाली फोगाट बन सकती हैं, बट एक सिलेक्टिव उनकी अप्रोच है, उनके है ना मैन हेटर टाइप की अप्रोच है, जो कि बाद में विकास जो है, विकास इसके बारे में बातचीत भी करते हुए नजर आते हैं. वो मैं पहुंचाता हूं, बात उस तक पहुंचता हूं मैं. उससे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों मीरा का एटीट्यूड है ना बहुत बॉसी सा लगा कि आप सब कुछ मत करना, आप जो है अपने तक चीजें रखना, आप ये करना, आप वो करना. और फिर बेसिकली आज जो आविष्कार को जिस तरीके से वो कंट्रोल कर रही थी वो हमें दिखाई दिया था. उसके बाद बिग बॉस ने यहाँ पे सबको डांट लगाई कि भैया आपको जो ड्यूटी असाइन की गई है, हु द हेल आर यू, आप कौन होते हैं जो इस तरीके से चीजें करते हैं, आप कौन होते हैं जो इस तरीके से सारे रूल्स को तोड़ रहे हैं. रूल्स को तोड़ना सबसे बड़ा पाप है और आप वही कर रहे हैं. दोस्तों मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इन लोगों ने गलत किया, ठीक है. इन्होंने भले ही बाद में रीजन देते हुए नजर आए थे कि बिग बॉस ऐसा हुआ, आणि ऐसा हुआ, आणि ऐसा हुआ, सगड़े मध्ये ये, सगड़े मध्ये वो. मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इनकी गलती थी, इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि बिग बॉस ने ऑलरेडी स्टेज पे ये बात बोली थी कि आप सब क्वीन हैं और आपको काम करवाना है और आपको जो है चाहे कुछ भी हो जाए. क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ना दोस्तों तो घर में झगड़े नहीं होंगे, यू गेटिंग इट, मसाला नहीं बनेगा. और बिग बॉस इज अ गेम ऑफ मसाला, तो मसाला कैसे बनेगा, तो मसाला तो बनना ही है. तो इसके लिए बिग बॉस ने इनको यहाँ पर डांट लगाई दोस्तों. फिर उसके बाद ओए होए होए, इस मोमेंट का मुझे इंतजार था, क्योंकि हमने EPK में देखा था ये जो प्रोमो एपिसोड आता है, एपिसोड से पहले जो प्रोमो आता है जिसमें जय और मीरा आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं. देखो जय का सूखा टॉवल था क्योंकि वो नहाने नहीं गया था. इसमें साफ तौर पे मीरा की जो गलती है, और प्लस वो डोक्या
खराब हो गया है क्या तेरा वाला जो जो सेंटेंस। और उसके बाद मीरा जो चढ़ी है, बाप रे बाप। मीरा ने ना आज अपने आप को मतलब जिस तरीके से वो कर रही थी, मैं अगेन कहना चाहूंगा देयर इज नथिंग अगेंस्ट मीरा, शी इज डूइंग फैब जॉब, नो डाउट। बट यार देखो, ये बिग बॉस का पहला दिन था, कल ही ग्रैंड प्रीमियर हुआ है, उसके बाद अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा यार एडजस्ट करने में टाइम लगता है। 1 दिन का 2 दिन का टाइम दे दो यार। प्लस तुम खाने पे मुद्दा बना रही हो, 15-16 लोगों का खाना है, तुम उस पे मुद्दा बना दे रही हो। तुम सफाई को लेकर, ठीक है आपको सफाई, यहाँ पर एक सवाल मीरा से पूछना चाहूंगा, जो कि घर वाले भी बात कर रहे हैं कि अगर उसको कराने की नहीं बल्कि करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती तो क्या वो इतनी ज्यादा एक्टिव होती? सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल। तो क्या ये पॉसिबल हो पाता? पता नहीं। खैर, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जय ने जो एकदम रिस्पेक्ट दिखाया, मीरा को फालतू बात नहीं बोली, वो सही बोला। जय बंदा अच्छा है, सेंसिबल लग रहा है और स्ट्रॉन्ग प्लेयर भी लग रहा है। बट घर वालों ने कहीं ना कहीं उसको इजी समझ लिया। और आज जो घर वालों ने जो जो टिकाऊ और नहीं टिकाऊ वाले का करा ना, तो उसमें अगर वो चाहते ना तो जय को टारगेट कर सकते थे। मैक्सिमम लोगों ने जय को सेव किया है। देखो, बिग बॉस इज द गेम ऑफ टारगेट। अगर देखा जाए तो आप सोचिएगा, ये गेम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई मेरे पर्सनल फेवरेट नहीं है वो, और कोई मुझे पैसा नहीं दे रहा है, राइट। मैं सिर्फ जो गेम होता है, जो हमने हिंदी बिग बॉस में भी देखा है, वो देख के बता रहा हूँ। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ कि फिर उसके बाद हमने देखा कि विशाल और मेरा का भी थोड़ा डिस्कशन हो रहा था, जहाँ पे मीरा उससे बात करती है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और मुझे ना विशाल के साथ ही और था, मुझे विशाल का लगा कि अभी थोड़ा बंदा धीरे धीरे खुल रहा है, ठीक है। स्टेज में आया था तो उतना इंप्रेसिव नहीं लगा था, अभी मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब आता है नॉमिनेशन टास्क, टिकाऊ और नॉट टिकाऊ मतलब मैं नॉट टिकाऊ बोल रहा हूँ, ठीक है। तृप्ति जी की बारी आती है तो वो जय को यहाँ पर टिकाऊ बोलती है, वो एंटरटेनिंग है, वो लंबी रेस का घोड़ा है, ये शो करके आया रियलिटी शो। अरे तो रियलिटी शो कर आया तो ऐसे लोगों को तो और टारगेट करना चाहिए। आप समझ रहे हैं, ये गेम है। देयर इज नथिंग अगेंस्ट जय, मैं जय के अगेंस्ट नहीं हूं, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज। लेकिन यहां पर मुझे कहना है कि आपको उसको और टारगेट करना चाहिए, तभी तो आप दिखोगे, तभी तो आपका गेम दिखेगा। अगर आप जय को इजी, उसके हाथ में तो आप, तो ठीक है, तो ट्रॉफी पकड़ा दो ना। अगर वो रियलिटी शो कर आया स्प्लिट्सविला तो उसको ट्रॉफी पकड़ा दो डायरेक्ट। बट आप नहीं कर रहे हो ऐसा, राइट। आप यहाँ पे ही उसको सेव कर दे रहे हो। तो तृप्ति जी ने उसको सेव किया। विकास को कहा कि वो किडिश है और नॉमिनेटेड है, मेरी वाइब मैच नहीं होती। सेम यही तृप्ति जी ने जो है किया था, और विकास ने इसीलिए तृप्ति जी को भी करा। और विकास ने इसलिए भी बोला तृप्ति जी का कि आप मैन हेटर हो, आप मैन बेसिकली आप पसंद नहीं करते हो, क्योंकि आप वुमेन के साथ हो, वुमेन के चीजों के साथ रहती हो, तो इस वजह से। फिर उसके बाद स्नेहा की बारी आती है। दादुश को वो सेव करते हैं गुड प्लेयर बोलकर, जो कि ऑफ कोर्स लगे वो थोड़े एंटरटेनिंग भी लगे हमें। और उत्कर्ष को वो विचित्र बोल देती है कि विचित्र हैं, नींद में आए थे, मुझे ऐसा लग रहा है, सोए हुए थे। देखते हैं उत्कर्ष कितना अच्छा खेल पाते हैं या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बट लंबी रेस का थोड़ा सा घोड़ा है, वो कम लगते हैं। गायत्री जी की बात करते हैं तो उन्होंने जय को फिर से सेव कर दिया, और दादुश को उन्होंने जो है बोला कि स्वीट है, नहीं रह पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो कर पाए करके नॉमिनेट कर दिया। मीरा की बात की जाए तो उन्होंने जय को फिर से सेव कर दिया, और विशाल पाटिल जो हैं उनको जो है नॉमिनेट कर दिया, ठीक है। मीनल की बात करें तो जय को उन्होंने किया, आविष्कर को उन्होंने जो है क्या कहते हैं नॉमिनेट कर दिया। सुरेखा जी ने विकास को कर दिया और उत्कर्ष को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। शिवलीला ने उत्कर्ष को किया और दादुश ने किया। यहाँ पर है ना, अगर नॉमिनेशन की बात करें तो मुझे ऐसा लगा कि नॉमिनेशन में एक चीज जो हो रही थी वो ये हो रही थी कि तूने मुझको किया, चलो भाई मैं जो अब है तुझको करता हूं, जो कि बॉयज में भी दिखाई दिया हमें, ठीक है। सोनाली मुझे कल किसी ने करेक्ट कराया, थैंक यू सो मच, इट्स सोनाली। सोनाली ने अक्षय को किया और उत्कर्ष को जो उसने नहीं कर, उसको जो है नॉमिनेट कर दिया, ठीक है। अब बारी आती है विशाल पाटिल की, उन्होंने सुरेखा जी को, ये है ना सब अब बदला ले रहे थे, ठीक है। सुरेखा जी को कर दिया सेव, मीरा को उन्होंने जो है नॉमिनेट कर दिया। अक्षय की बात करें तो उन्होंने जो है तृप्ति जी को कर दिया सेव, और शिवलीला को बोल दिया एक्सेप्टेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके उसको घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया। अगर आप देखोगे तो शिवलीला को हर किसने टारगेट किया है, मुझे पता नहीं क्यों शिवलीला में थोड़ी सी अभी बात नहीं लग रही है उतनी उनकी, वो में भी हो सकता है खेल नहीं पाई है। अगर इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए जो है नॉमिनेशन नहीं होता है, नॉमिनेट नहीं होते, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद
कोई नहीं होगा, अगर होगा तो शिवलीला होंगी ऐसा लगता है। फिर उसके बाद आविष्कार की बारी आती है, वो मीरा को सेव कर देते हैं, मीनल को वो नॉमिनेट कर देते हैं। दादुश की बारी आती है, वो शिवलीला को सेव कर देते हैं, गायत्री को नॉमिनेट कर देते हैं। जय की बारी आती है, वो आलसी बोलते हैं बाय द वे, जय की बारी आती है वो गायत्री को सेव कर देते हैं, शिवलीला को कर देते हैं नॉमिनेट। विकास की बारी आती है तो वो सोनाली को सेव कर देते हैं एंड तृप्ति जी को जो है यही बात बोलते हैं कि आपके ना एक मेंटालिटी हो गई कि हर मर्द वैसा नहीं होता है। फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, हर कोई अलग अलग होता है। बाद में इसी बारे में वो डिस्कशन भी करते हुए, वो ताई तू ये करके बातें भी करते हुए नजर आए थे। फिर उसके बाद दोस्तों अगेन मीरा ने फिर से सेंटर स्टेज संभाला, जहां पे उसने स्नेहा को टारगेट किया खाने को लेकर। देखो भाई, मुझे अननेसेसरी लगा, स्नेहा का मुझे मुद्दा सही लगा, जेन्युइन लगा। इतने लोग हैं और इतने लोगों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं टाइम लगता है यार। ये पहला दिन था और पहले ही दिन आकर आप इस तरीके से चढ़ रही है, सो सॉरी बॉस, ये पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट जेन्युइन एट ऑल, राइट। तो मुझे लगता है कि मीरा सिर्फ दिखने के लिए थोड़ा सा ये सब चीजें कर रही हैं। ओवर एंड ऑल आज का ठीक था, मजेदार था, लेकिन आगे उम्मीद बहुत है। मुझे स्ट्रॉन्ग प्लेयर नजर आ रहे हैं, जैसे कि जय नजर आ रहा है, लड़कियों में मुझे मीरा स्नेहा नजर आ रही हैं थोड़ा सा, और लड़कों में विकास जी नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर नजर आ रहे हैं वो। एंड यस, अक्षय भी अच्छे हैं, अक्षय भी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं मेरे को। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो आने वाले दिन बहुत हैं, बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूस। एंड यस, इंस्टाग्राम पे मिलिए, बातचीत करेंगे। टेक केयर।